ओके बच्चे, हम यहाँ पर जो है वो कर रहे थे और हमें जो मीटिंग है वो स्टॉप करना पड़ी। सो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। हम समझ रहे थे कि जो ए टू जी जो है वो वर्ड्स, उनके साथ हम एस अप्लाई करेंगे अदर देन किन के किन जो वर्ड्स हैं जो हमने आगे जाके एक्सप्लेन करने हैं, जिन जो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, यानी हमने देखनी है एक्चुअली में सिचुएशन कि किन के साथ एस नहीं लगना। उन सिचुएशंस के हिसाब से हम किन वर्ड्स के साथ ई एस लगाएंगे, किन वर्ब्स के साथ वी एस लगाएंगे और किन के साथ आई ईस लगाएंगे। ठीक है, अगर वो सिचुएशन नहीं होती तो फिर हमने एस सी अप्लाई करना है। ये बात समझ ठीक आ है। गई थी ना? ओके। जी मैम, जी मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये बच्चे आपने ये सिचुएशन जेन में रखनी है। सबसे पहली सिचुएशन ये है बच्चे के वर्ड्स, यानी ऐसे अल्फाज विच एंड एट, यानी ऐसे वर्ब और ऐसे वर्ड जो के सी एच पर ख़त्म हो रहे हो, यानी उनका आखिरी लफ्ज़, आखिरी अल्फ़ाबेट सी एच हो या एस एच हो या एस एस हो या एक्स हो या जी हो, ठीक है, या फिर ओ हो, तो आपने क्या करना है, फिर ई एस लगा देना है, वरना एस लगाना है। समझ आ रही है साथ साथ? ओके ठीक है, ओके ओके। वरना एस ठीक लगाना है है, मैम। यानी ऐसे वर्ब, क्योंकि वर्ब भी आएगा ना, वर्ब के साथ ही हमने देखना है ना कि सिंगुलर है या प्लूरल है, और फिर हमने उसके साथ अप्लाई करना है। तो ऐसा वर्ड जो सी एच पर, एस एच पर, एस एस पर, एक्स पर, ओ पर या जी पर ख़त्म हो रहा, कैसे, जैसे लफ्ज़ मिक्स, या नीचे आ जाओ मिक्स, अब ये एक्स पर जी। ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे हमने लिखा, तो ओके। हमने जब इसको जमा किया तो मिक्सिज कर दिया। अब यहाँ पे इस जगह पे अगर आ जाता है ही, तो ये आ जाएगा बच्चे ही मिक्सिज समथिंग, कुछ भी वट एवर जो वो कर रहा है। अगर यहाँ पे आ जाता है वुई, तो फिर ये तो हो जाएगा वुई मिक्स, तो फिर मिक्स का मिक्स ही रहेगा, हमें मिक्सिज करने की ठीक ज़रूरत है नहीं है। ठीक है। क्लियर हो समझ गया? गया, ठीक हो हो गया गया। जी। अच्छा, इसी तरह वर्ड आ जाता है क्लैश, तो इसके एंड पर है एस एच, तो ये ठीक क्लैशीज है। हो जाएगा। इसी तरह नीचे वर्ड है सी एच, यानी अटैक या सॉरी अटैच, तो इसका एंड जी पर क्या हो गया, अटैचिज। इसी तरह से वर्ड है बज, बिल्कुल। तो ये एंड पर जी है तो ये बजीज हो गया। बट स्टोरी यहाँ एंड नहीं होती। कैसे? जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है, एक रूल है ओ के साथ, जैसे इन केस ऑफ वर्ड विच एंड एट ओ, आपने गौर से सुनना ओ। है बेटा। ओ, अगर ओ पे ख़त्म हो रहा है एक वर्ड, तो अगर उससे पहले वावल है, यानी ओ से पहले वावल है, जैसे पोटैटो, ये मैंने एग्जांपल दी हुई है पोटैटो। अब पोटैटो यानी आलू, तो इसमें ओ पर एंड हो रहा है, ये तो हमने देख लिया। अब टी है उससे पहले, तो टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। जी नीचे वर्ड दिया हुआ मैंने रेडियो, अब रेडियो है तो उसमें रेडियो से पहले ओ पर ये एंड हो रहा है, बट ओ से जी। पहले क्या है, आई, तो आई क्या ओवर। है, वावल ओके। है। अब की स्टेटमेंट पे दोबारा आ जाओ। इन केस ऑफ वर्ड्स विच एंड एट ओ, इफ देर इज ओके। वावल बिफोर इट, अगर तो ओ से पहले वावल है तो यूज ओनली एस, तो फिर आपने सिर्फ ओके। एस लगाना है। बट इफ देयर इज कॉन्सोनेंट बिफोर इट, यानी बिफोर ओ, तो फिर आपने ई एस लगाना है। अब फिर से एग्जाम्पल पे आ जाओ, जैसे है पोटैटो, तो पोटैटो से पहले क्या था बच्चे, टी, टी इज कॉन्सोनेंट, सो हमने जब इसको प्लूरल किया तो पोटैटोज कर दिया, बिकॉज देयर इज टी बिफोर ओ एंड टी इज ए कॉन्सोनेंट। सो इन केस ऑफ रेडियो, तो रेडियो में ओ किससे पहले क्या है, आई, we apply just s, because there is I before o and I is a vowel. मैम, लेकिन यहाँ पे मुझे एक थोड़ी सी कंफ्यूजन इस चीज की है कि नीचे जो आपने जो एग्जांपल्स दी हैं उसमें आपने सारे वो एक्शंस बताए। हम्म। तो रेडियो तो मैम एक्शन नहीं है ना, ये तो बच्चे, नाउन है। बच्चे मेरी बात सुनो, तो बच्चे मेरी बहुत। बात सुनो। आपको मैंने एक चीज़ बताई है, आप गौर से सुनो। मैंने आपको ये बताया है कि हमने याद रखना है एक मेथड के एस ई एस वी एस आई एस लगाने का, वर्ड्स के साथ हमने मेथड याद रखना है। मैंने आपको ठीक एक है। सिंपल तरीका बताया कि सबके साथ एस लगना है, सिवाय गिवन सिचुएशंस के।
सिचुएशन ठीक है, से। वो सिचुएशन हमने देखनी है कि सिवाय गिवन सिचुएशन के। अब उन सिचुएशंस में से मैंने आपको पहली सिचुएशन बताई कि ऐसे वर्ड जो आपने ये याद कर लेना है, आपको ये मेमोराइज होने चाहिए। ठीक है, आपने इनको याद करना है कि ऐसे वर्ड जो इन अल्फाज पर एंड हो रहे हो, आपने जो है वो उनके साथ ई एस लगाना है, लेकिन ओ के साथ एक रूल है, वो रूल आपने याद रखना है बस। अब वो वर्ड रेडियो छोड़ के कोई भी हो सकता है, यहाँ पे वर्ब भी हो सकता है, बिकॉज मैंने तो ये नाउन लिया ना रेडियो। ठीक है, लेकिन वो कोई बिल्कुल भी वर्ड, बिल्कुल। ये तो एज एग्जाम्पल लिया ना मैंने बच्चे, वो कोई भी वर्ड हो सकता है ओ वाला, आपने ओ का रूल याद रखना है बस। ठीक है क्लियर है? बस सही है, मैं समझ हाँ, गया। क्योंकि यानी मुझे क्लियर हो गया कि चाहे वो नाउन हो चाहे वो एक्शन, हाँ जो मर्जी हो, बस एग्जैक्टली, हमने मैंने मिल यहाँ पे मुझे वर्ड ये मिला, मैंने एग्जाम्पल इसकी दे दी, बट कोई भी वर्ड हो जी सकता जी। है जो एंड हो रहा हो ओ पर, उसका आपने रूल ये याद रखना है, इसको नहीं जैसे भूलना। मैम ओरियो है, ओरियो यस बिस्किट जैसा ओरियो, एग्जैक्टली। अब वो वो भी एक, ओरियोज हो जाएगा। हाँ वो भी एक नाउन है एक तरह का। ठीक है, ऐसा वर्ड यानी जो एंड पर ओ तो हो, लेकिन उससे पहले आपने देखना है, अगर तो कॉन्सोनेंट है तो फिर आपने वो लगा देना उसका ई एस, लेकिन अगर उससे पहले कोई अल्फ़ाबेट आ रहा है वॉवल, तो फिर बेटा उसको ठीक सिंपल है एस लगा देना। अब ये ठीक हमने है। देख ली एक सिचुएशन। अब हम बच्चे जाते हैं दूसरी सिचुएशन पे। अब वो दूसरी ओके सिचुएशन क्या है? दूसरी सिचुएशन है बच्चे के, अगर कुछ ऐसे वर्ड्स विच एंड एट वाई, यानी वो अल्फाज जो वाई पर ख़त्म हो रहे हो, पहले तो हमने देखे थे ना, एस पर ख़त्म हो रहे हो, डबल एस पर हो, सी एच एस एच एक्स ओ जी। अब ऐसे जी जी। अल्फाज जो वाई पर ख़त्म हो रहे हो, उनको जब आपने सिंगुलर से प्लूरल करना है, जब वाहिद से जमा करना है, तो आई एस लगाना है। लेकिन इसके जी जी। साथ भी बेटा एक रूल है। रूल कौन सा वाला है? ओ वाला। कैसे? अब यहाँ ठीक पे है एग्जांपल देखो, जैसे वर्ड है प्रीटी। अब प्रीटी के एंड पर वाई है, तो वाई हमने जब जी। इसको जमा किया तो प्रीटीज कर दिया, आई एस आ गया। ब्रिटिश। ठीक ठीक है, है। आई एस आ गया। गुड। अब यहाँ पे एक रूल है बेटा, रूल ओ वाला। कैसे? इफ देर इज वावल बिफोर वाई, सेम जैसे हमने ओ के केस में देखा था कि अगर वाई से पहले वावल है तो यूज ओनली एस, एंड डू नॉट ओमिट वाई। फिर हमने वाई को ओमिट भी नहीं करना, और हमने अप्लाई भी एस करना है। अगर उससे पहले वावल है तो कैसे? ट्वाई। अब ट्वाई से पहले ओ है, तो ओ जी जी। क्या है? ओ है वावल। हमने सिंपल एस और लगाया और वाई को ओमिट भी नहीं किया। लेकिन ऊपर ठीक हमने है। क्या किया? प्रीटी के केस में, प्रीटी वाई से पहले टी ब्रिटिश है, आई एस। तो टी क्या है? कॉन्सोनेंट है। हमने जब इसको जमा किया तो हमने ना सिर्फ वाई उड़ा दिया, बल्कि उसके साथ आई एस भी लगा दिया। ओके हाँ बिल्कुल। अब आ गई है समझ कि जब अगर जी पहले वावल हो तो हमने वाई को भी नहीं उड़ाना, और हमने आई एस भी नहीं लगाना, हमने सिर्फ ऐसे लगा देना, सिंपल सीधी सी ठीक है। बात है। लेकिन उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो फिर हमने वाई को भी उड़ा देना है और उसके साथ आई एस भी लगा देना है। ये जी रूल मैंने है, समझ। ये बच्चे आपने जेन में रखना है। ठीक है, इसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं और आपने जेन में रखना है बच्चे, क्योंकि इसी में ही हम गलतियां करते हैं, मेजोरिटी स्टूडेंट इसी चीज़ में ही मिस्टेक करती है। ओके, अब ठीक है। थर्ड सिचुएशन क्या है बेटा? हमने फर्स्ट सिचुएशन भी समझ ली, सेकंड सिचुएशन भी समझ ली, अब थर्ड सिचुएशन पे आ जाते हैं। थर्ड सिचुएशन में ये है कि वर्ड विच एंड एट एफ और एफ ई। ठीक है, हम जल्दी से इसको ख़त्म करेंगे बिकॉज अजाने हो रही हैं। अच्छा, अब इसमें वर्ड एट एफ एंड एफ ई ऑलवेज यूज वी एस, यानी जब हम इसको सिंगुलर से प्लूरल में करेंगे तो हम बेटा उसको क्या करेंगे? वी एस लगाएंगे। जैसे लाइफ, तो हमने देखा हो जब जमा हो जाता है तो बिल्कुल। लाइव्स हो जाता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये लाइव्स क्यों हो गया। तो बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। एंड पर एफ ई लगा हुआ है, दूसरे केस में एफ तीसरा लगा मैम हुआ है। वाइफ होता है। हाँ जी। वाइव्स, वाइफ जैसे की वाइफ, वाइफ। हाँ, तो वो एफ ई होता है एंड पर वाइफ के, तो इस वजह से वो वाइव्स हो जाता है। अब ये लीफ है तो एंड पर एफ है तो ये लीव्स हो जाएगा। प्लीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यानी तो इन दोनों सिचुएशन में वी ई एस टी लगना है, चाहे एफ ओ या चाहे एफ एग्जैक्टली, ओ। एग्जैक्टली जहाँ पर कोई भी वर्ड जो एफ पर एंड हो रहे हो, एफ ई पर एंड हो रहे हो, आपने जब उनको जमा से, वाहिद से जमा करना है, सिंगुलर से प्लूरल करना है बेटा, तो फिर आपने वी ई एस अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बच्चे, अब हम वापस जो जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट के ऊपर, जो हम समझ रहे थे। अच्छा, अब आपको बेटा यहाँ से समझ आ गई होगी कि प्रेजेंट का जो सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट का,
उसमें किस तरह से एस सी एस वी एस यूज़ होना है। और अब आपको ये एग्जांपल समझ आएगी, आई रीड ए बुक, शी रीड्स ए बुक, दे राइट ए लेटर। अब आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। क्लियर है? कोई जी यहाँ मैम। तक बेटा एम्बिग्यूटी है तो आप मेरे से पूछिए। अच्छा मैम, मैं आपको बेटा समझा रही हूँ कि यहाँ पे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट अगर सपोज प्लूरल है, ठीक है, आई है, वी है, दे है, यू है, तो फिर तो वर्ब को हमें इसको एस सी एस वी एस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन बेटा अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर आ जाता है, ही आ जाता है, शी आ जाता है, इट आ जाता है, कुछ भी समथिंग सिंगुलर आ जाती है, तो फिर बेटा हमने आगे जो वर्ब दिया हुआ है, क्योंकि ठीक रीड है वर्ब है मैम। ना, उसके जी साथ जी जी एस जी। हम लगाएंगे सबके सॉरी जी। साथ। लेकिन ई एस वी एस और आई एस किन सिचुएशंस में लगाएंगे, वो सिचुएशंस मैंने आपको बता दी। अब आपको समझ आ गई? ठीक है मैम, समझ आ गई। अच्छा मैम, एक जनरल क्वेश्चन मेरा ये भी, मैम ये आई को क्यों मैम हम मतलब जो है वो मतलब बेटा इसमें हम आई लोग ये सिंगुलर एक क्यों नहीं यूनिवर्सल, बोलते? बेटा ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ग्रामर के अंदर। जिस तरह से यूनिवर्सल ट्रूथ मैंने बताया कि अर्थ इज राउंड है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये भी कुछ ना ग्रामर के अंदर ना, जो इंग्लिश ग्रामर है, बिकॉज ये हमारी लैंग्वेज तो है नहीं बेटा, ये है एक ठीक है। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है। तो बच्चे ये हमने जो है वो समझनी है बच्चे। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं इंग्लिश की लैंग्वेज के अंदर, कुछ ना ग्रामर के अपने कुछ वो कहते हैं कि अपने सेट प्रिंसिपल्स हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें आई जो है उन्होंने बताया हुआ कि वो प्लूरल कंसिडर होगा, तो वो एक सेट प्रिंसिपल है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? ठीक है जी मैम, ठीक है। ओके, गुड गुड बच्चे। अब कोई एम्बिग्यूटी, कोई कुछ एनीथिंग तो एल्स? मैम, अच्छा मैम, इसको से यही समझना है लेक्चर की एक्सरसाइज भी कोई कोई करनी है इसकी? वो मैं आपको बता देती हूँ।